अगर आप बोलते हो कि परमेश्वर पर भरोसा रखो तो हमें मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि हम देख नहीं सकते। पर क्या आपको पता है जैसे ही नैसर्गिक जगत है वैसे एक आत्मिक जगत भी है। हमारा परमेश्वर कहां पर रहता है? आत्मिक जगत में। यूहन्ना 4:24 कहता है परमेश्वर आत्मा है। क्या आपको पता है जो आप दुनिया देख रहे हो ना वो भी आत्मिक जगत से ही निर्माण हुआ है। परमेश्वर ने बोला प्रकाश हो आत्मिक जगत से और नैसर्गिक जगत में प्रकाश हुआ। आप जितना भरोसा नैसर्गिक जगत में करते हो उससे ज्यादा भरोसा आपका आत्मिक जगत पर होना चाहिए। हमेशा प्रार्थना करो और हिम्मत ना हारो। यानी कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ मुझे हिम्मत मिलती है और जब भी आप प्रार्थना नहीं करते हो तो आप बड़े आसानी से हिम्मत हार सकते हो। आप डिस्करेज हो सकते हो। हर मुश्किल हालात में अगर आपको बने रहना है तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। पर हम कई बार इंसानों पर भरोसा करते हैं पर परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है इस पर मैं भरोसा कर सकता हूं। अरे भाई परमेश्वर के बारे में क्या वचन कहता है? अगर धरती के लोगों को पता है कि अच्छी चीजें करना है कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा जो उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे बच्चे ने तुझसे रोटी मांगी क्या तू उसे पत्थर देगा? और अगर तुझे पता है कि कैसे मुझे अच्छी चीजें देने हैं मेरे बच्चों को कितना ज्यादा बढ़कर मेरा स्वर्गीय पिता मुझे देगा। अगर आप सच में आशीर्वादों में जीना चाहते हो वचन सिर्फ पढ़ो नहीं पर वचन अपने मुंह से बोलो। क्योंकि जब तक वचन इस बाइबल में रहेगा तब तक वो आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता। आमीन। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. भाई अपने बुक पेन बाइबल निकाले कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे आज। Come on. Let us take our books, our pens, our Bibles. We'll learn something Amen. nice Yes. today. हमेशा एक बुक पेन कैरी करना जब भी आप चर्च में आते हो ताकि आप लिख सको जो भी वचन बांटा जाता है। Amen. Amen. Always carry a book and pen with you so that you can make notes of whatever is taught in the church. And writing is an act of faith. और लिखना विश्वास का एक काम है That God is going to speak to me. कि प्रभु मुझसे बात करने So वाला I need है। to write it. इसलिए मुझे लिखने की जरूरत है। Amen. और अगर आपको लगता है कि परमेश्वर नहीं बातें करेगा आपसे And if you think God will not speak to you, then it's okay, you don't write. तो फिर लिखने की जरूरत नहीं। Amen. Amen. पर जब भी मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता हूँ But whenever I sit in the presence of the Lord, मैं नोट पैड खोलता हूँ I open my notepad. क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर बातें करेगा। Because हालेलुया। I know God will speak to me. कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर आज उनसे बातें करने वाला How है? many of you believe that You today God believe? is going to speak to you? You believe? विश्वास Amen. करते हैं? हालेलुया। Hallelujah. आज हम प्रार्थना के बारे में कुछ जरूरी चीजें सीखेंगे। And alright? today we learn something important about और prayer. लास्ट वीक मैंने आपको सिखाया था पिछले हफ्ते I had taught you. I taught you from Luke लूका की किताब से सिखाया था in chapter number 18. 18वीं आयत। So let's open our Bibles there. तो लूका 18 की ओर हम अपने बाइबल को खोलेंगे। अगर आपके पास बाइबल है तो जल्द से जल्द लूक 18 पे खोले। लूक 18 हमने पहले से लेकर आई थिंक 4 वचन पढ़े थे। 1 to 4 is what we had read. 1 से 4 हमने पढ़ा था। ठीक है फिर से पढ़ते। तैयार हो आप? Yes. हालेलुया। आपने खोला? Let's read this again. फिर से quickly. पढ़ेंगे। Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not be discouraged. और प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत बता रहा था कि हमेशा उन्हें प्रार्थना करना चाहिए और निराश नहीं होना चाहिए। Praise the Lord. Hallelujah. वचन कहता है हमेशा प्रार्थना करो Bible says pray always और हिम्मत ना हारो। and do not lose courage. Praise the Lord. Hallelujah. हमेशा प्रार्थना करो Keep praying और always हिम्मत ना हारो। and do not lose courage. यानी कि Means जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ whenever I pray, मुझे हिम्मत मिलती है। I get courage. Praise the Lord. Hallelujah. और जब भी आप प्रार्थना नहीं करते हो And when you do not pray, तो आप बड़े आसानी से हिम्मत हार सकते हो। very easily you can lose your courage. आप डिस्करेज हो सकते हो। निराश हो सकते हैं। Amen. आप निराश हो सकते हो। You can be discouraged. पर जब भी आप प्रार्थना करते रहोगे But when you keep on praying, तो आप हिम्मत नहीं हारोगे। you will हालेलुया। never lose your courage. Amen. Amen. हर मुश्किल हालात में Every difficult अगर आपको situation, बने रहना है if you need to sustain, तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। it is important that you keep praying. Praise the Lord. Hallelujah. कितने विश्वास करते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? How विश्वास many करते of हैं? you believe God can do पर everything? क्या आपको पता है कि आपके प्रार्थना के बजाय परमेश्वर हिलेगा नहीं? Amen. He will not move without your prayer. And God is not going to move. अगर आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो प्रभु हिलेगा नहीं। Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर सब कुछ आपके रजामंदी के साथ ही करेगा। God will do everything with Amen. your permission only. आपके विश्वास से करेगा। He'll do it by your faith. तो आप जब भी प्रार्थना करते हो So when you pray कि परमेश्वर that Lord, मेरे परिवार को संभाल ले, take care of my कि family. परमेश्वर Lord, मेरे पैसों को संभाल ले, take care of my finance. परमेश्वर Lord, मेरे बच्चों को संभाल take ले। care of my तो children. जब भी आप प्रार्थना करते हो When you pray like that, तो आप परमेश्वर
परमेश्वर को एक जगह देते हो काम करने आपकी जिंदगी में. So हालेलुया. you're giving a place to the Lord to work in your life. Amen. Amen. कितने रोज प्रार्थना करते हैं? How many of you pray every day? वंडरफुल. Amen. अगर आप बहुत ही रोज अच्छी प्रार्थना बात है. करते हो If you're praying every day, तो याद रखिए remember one thing. कुछ अद्भुत बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में होने वाला है यीशु के नाम से. Amen. Something wonderful is going to happen in your life हालेलुया. very soon in जोर से Jesus' बजाए name. ताली यीशु के लिए. Amen. Amen. Something is going to happen. कुछ तो अच्छा बहुत होने वाला हालेलुया. है. Amen. तो वचन कहता है Bible says, प्रार्थना करो keep praying और हिम्मत ना हारो. and do not lose courage. कोई बोले प्रार्थना करो प्रार्थना करो और हिम्मत ना हारो. और हिम्मत ना और हारो. प्रार्थना करो प्रार्थना करो और हिम्मत ना हारो. और हिम्मत ना हारो. Amen. और Amen. आगे वचन कहता है इन अ सर्टेन सिटी देयर वाज अ जज. और एक शहर में एक न्यायाधीश था एक शहर में एक न्यायाधीश था There who was- did not fear God जो परमेश्वर से नहीं डरता and did not respect any person. और किसी इंसान उसके मायने नहीं रखते. Amen. Amen. वो एक ऐसा आदमी था जिसे कुछ परवाह नहीं था. He was a man who did not care about anyone. किसी की परवाह नहीं थी He उसे. did not care about ना anybody. ही इंसान की Not people ना ही परमेश्वर and not की. even God. पर क्या आपको पता है But do you know कि आपके परमेश्वर को आपकी चिंता है? that your God cares Praise for the you? Lord. Hallelujah. Amen. Amen. क्या आपको पता है Do you know कि परमेश्वर ने आपके नाम को अपने हथेली पर लिखा है? that God has written Hallelujah. your name on the palm of His क्या hand? आप ये जानते हो? Do you know this? शायद से आपके माता पिता आपको भूल जाएंगे पर परमेश्वर तुझे कभी नहीं भूलेगा. Maybe your parents Hallelujah. may forget you, but God will Amen. never forget you. हालेलुया. तो ये एक न्यायाधीश ऐसा था So he was a judge जिसे ना ही परवाह था इंसानों का. who did not worry about people. Amen. Amen. और ना ही उसे परवाह परमेश्वर का था. And he did not even bother about what God thinks. हालेलुया. Hallelujah. पर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं But है. our God is not like that. देखो हमेशा ना परमेश्वर ने कहा कि मैं इंसानों की तरह नहीं हूँ. God every time says that I'm not like human beings. पर हम कई बार इंसानों पर भरोसा करते हैं पर परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते. सही है But many a times we Right. trust people and do not trust God. कि ये मेरा अच्छा दोस्त है, That he is a very good friend of mine. ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, He is my best इस friend. पर मैं भरोसा कर सकता I'll हूँ. trust this friend. अरे भाई परमेश्वर के बारे में क्या? But what about God then? Amen. Amen. सच में बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ. I'm telling the truth. वचन कहता है Bible says अगर धरती के लोगों को पता है कि अच्छे चीजें करना है, कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें देगा जो उस पर विश्वास और भरोसा करते हैं. Amen. The Praise people the of Lord. this world, if they Amen. know how good to give to their children, then Amen. how much more will your heavenly Father give, who is a good God? परमेश्वर का यीशु मसीह ने कहा But Jesus said, अगर तेरे बच्चे ने तुझसे रोटी मांगी if your child asks you for a क्या bread, तू उसे पत्थर देगा? will you give him a पर stone to अगर eat? तुझे पता है But if you know कि कैसे मुझे अच्छी चीजें देने हैं मेरे that how बच्चों I को, need to give my children good things, कितना ज्यादा बढ़कर मेरा स्वर्गीय पिता मुझे देगा. then हालेलुया. how much Praise the more Lord. greater will my heavenly Father give me? कोई अपने हाथों को ऊंचा उठाए Lift up your hands और बोले परमेश्वर को मेरी परवाह है. and say, God cares for जोर me. से बोले परमेश्वर को परमेश्वर को मेरी परवाह है. मेरी परवाह है. हालेलुया. See, Hallelujah. he is always comparing himself to man. वो हमेशा अपने आप की तुलना इंसान के साथ करता क्यों? है. Why? क्योंकि हमें देखी हुई चीजों पर विश्वास करना आता है पर अनदेखी चीजों पर विश्वास करना नहीं आता. Because we believe सही on है? the things that we see, but the things that we cannot हाँ. see, we do not believe. मैं चेची को देख सकता हूँ, He can see me, मैं देख सकता हूँ उन्हें, है ना? तो मुझे पता है कि ये मेरी मदद करेगी. so I know that she will help me. तो पर अगर आप बोलते हो कि But- परमेश्वर पर भरोसा रखो But if you say that trust on God, तो हमें मुश्किल होता है. क्यों? then we find it difficult. Why? क्योंकि हम देख नहीं सकते Because we परमेश्वर को. cannot see God. पर क्या आपको पता है But do you know कि एक आत्मिक जगत भी है? that there is one Praise the spiritual Lord. world also? जैसे ही नैसर्गिक जगत है How this natural world is, वैसे एक आत्मिक जगत भी है. कलीसिया. in हालेलुया. the same manner there is a spiritual world too. और क्या आपको पता है And do you know हमारा परमेश्वर कहाँ पर रहता है? where does our God live? कहाँ पर रहता है? आत्मिक जगत में. He lives in this spiritual world. योहान 4:24 कहता है John 4:24 says, परमेश्वर आत्मा है. God is a spirit. Praise the Lord. Amen. 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 और क्या आपको पता है जो आप दुनिया देख रहे हो ना And- वो भी yes And the world that you are seeing, वो भी आत्मिक जगत से ही निर्माण हुआ है. and this is also Praise the Lord. created by the spiritual It world. is only. made by the spiritual world. और जो आत्मिक जगत है उसी से बना हुआ है. परमेश्वर ने बोला God said प्रकाश हो that there be light आत्मिक जगत से in the spiritual world, और नैसर्गिक जगत में प्रकाश हुआ. and it got Praise the Lord. created in the physical world. Amen. Amen. यानी कि Means जो आप दुनिया देखते हो the world that you see, वो बनाई गई है आत्मिक जगत से. that is created from the spiritual world. Amen. Amen. आप जितना भरोसा नैसर्गिक जगत में करते हो उससे ज्यादा भरोसा आपका आत्मिक जगत पर होना चाहिए और आपके परमेश्वर
परमेश्वर पर होना चाहिए. Amen. How Praise much the you Lord. trust on Amen. this physical world, Hallelujah. more than that you should trust in the spiritual world and you should trust on God. इसलिए पौलुस कहता है And that's why Paul says that we walk by faith. कि हम विश्वास से चलते हम हैं. कैसे चलते हैं? विश्वास. विश्वास से चलते हैं We walk by faith और ना कि नजरों से, and not by sight. ना कि जो मुझे महसूस होता है. Not with my feelings. Amen. Amen. एक क्रिस्ती होने के नाते Being a Christian, आपको विश्वास से चलना है. you need to walk Praise by the faith. Lord. You need Amen. to walk by faith. विश्वास से चलना है. Amen. Amen. And not by sight. और नजरों से नहीं. मैं जो देखता हूं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. सच्चाई तो ये है कि मैं आशीर्वादित हूं. Amen. It does not matter Praise the what Lord. I see, Amen. but the truth is that I am blessed. Amen. Amen. भले मेरे शरीर में बीमारी है पर आत्मिक जगत में 2000 साल पहले यीशु मसीह ने मुझे हर बीमारी से छुटकारा दिया है. हालेलुया. Even if ये my body सच्चाई is है. sick, but in the Praise spiritual God. realm, God has delivered me from Amen. every sickness 2000 years ago. तो अगर आप सच में आशीर्वादों में जीना चाहते हो So if you really want to live in the blessings, तो वचन पर भरोसा करो. then trust the word of God. हालेलुया. Hallelujah. वचन पर भरोसा रखो Trust the word of और God. वचन सिर्फ पढ़ो नहीं पर वचन अपने मुंह से बोलो. And don't only read the word, but confess it, say Praise it the with your Lord. mouth. क्योंकि जब तक वचन इस पुस्तक में या इस बाइबल में रहेगा तब तक वो आपकी जिंदगी को नहीं बदल सकता. Because Praise till the the Lord. time the words are in this book, it cannot help you. Amen. Amen. वचन जब तक बाइबल में वो आपकी मदद नहीं करेगा. The words in the Bible, till the time it is only in the book, Amen. it will not help you. पर वचन जब भी मुंह से निकलता है, But when the same word comes from your mouth, पहले आप पढ़ते हो, first you read it, वो दिल में जाता है, it goes in your heart, दिल में जाकर विश्वास आता है and then it develops faith, और विश्वास से फिर वो मुंह से निकलता है. and then by faith it comes through your और जब भी mouth. वो मुंह से निकलता है And when it comes from your mouth, फिर आपके हालात भी बदलने लग जाते हैं. then your situation Praise the also Lord. start changing. Amen. Amen. The word of the Lord in my mouth. परमेश्वर का वचन जो मेरे मुंह में Praise the है. Lord. Amen. यीशु मसीह ने कहा Jesus said, यदि तुम इस पहाड़ से कहोगे if you tell to this कि mountain उखड़ जा that be uprooted और पानी में जाकर गिर, and go in the ocean, और ये संदेह नहीं करेगा तू, and if you do not doubt, पर दिल पर विश्वास करेगा but you believe in your कि ये heart चीजें हो चुकी है. that these things have happened, फिर आगे कहता है फिर जो कुछ भी तू बोलेगा वो तुझे मिलेगा. then it says, Praise the Lord. whatever you say, you shall See receive what he it. says. देखिए, Whatsoever you say, जो भी तुम कहोगे, जो भी तुम सोचोगे नहीं कहता है, not whatever you think, जो भी तुम, but whatever you जो भी तुम, बोलोगे. यानी कि मेरे शब्दों में ताकत है. That means my words have Praise the power. Lord. Amen. मैं आपको इतना भी बता दूं कलीसिया Let me tell you this, church, कि आप पर किए गए हर एक नकारात्मक शब्द भी आप कैंसिल कर सकते हो यीशु के नाम से. Amen, that you can Praise the cancel Lord. every negative Amen. word spoken over your क्या life. आपको पता है कई लोग आपके खिलाफ बुरी चीजें बोल रहे हैं, पता है आपको? Many people are बोल talking रहे हैं. against you, bad things they are speaking for you. और अगर आपने उन शब्दों पर विश्वास किया, And if you trust or believe those words, सच में कहता हूं वो शब्द आपकी जिंदगी में एक सच्चाई बनेंगे. those words will become हाँ. a fact of your life. पर आपको क्या करना है? But what you need to do? हाथों को ऊंचा उठाना You है need to lift up और your कहना है hands परमेश्वर and say, Lord, तेरा वचन कहता है your word says, कोई भी शस्त्र, any weapon, कोई भी शस्त्र any weapon मेरे खिलाफ against me प्रबल नहीं हो सकती. shall not और prosper. हर एक शब्द And every जो word मेरे खिलाफ उठा है which is spoken against मैं me, उसे दंडित करता हूं I condemn it यीशु के नाम से. in Jesus' हालेलुया. name. Hallelujah. Amen. समझ रहे हो? Amen. 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 Every word हर एक शब्द जो मेरे खिलाफ उठा है which is spoken against मैं me, कहता हूं कैंसिल हो जाए यीशु के नाम I से. cancel it हालेलुया. in Jesus' name. Amen. Amen. यानी कि Means आप पर किया गया हर श्राप आप कैंसिल कर सकते हैं. every curse done upon Hallelujah. you, you can cancel Amen. it. Amen. 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 मुझे परवाह नहीं आप एक बच्चे हो थे और बचपन में आपके माता पिता ने आपको क्या बोला कि तू निकम्मा है, तो कुछ नहीं कर सकता, मायने नहीं रखता. जो शब्दों पर आप विश्वास करते हो वही शब्द आपकी जिंदगी में पूरा होगा. It does not matter when you were small, people told you that you are useless, you are good for nothing. That does not matter, but what words you believe matters. बट आई टेल यू समथिंग. पर कुछ और कहना चाहूंगा. समझ रहे हो? ये रोज करे अपनी And do प्रार्थना this में. every day in your When you prayer. pray, जब आप प्रार्थना जब के ये लिए प्रार्थना बैठते कर रहे हो हैं, बोलना है परमेश्वर say Lord, मुझे नहीं पता I don't know मेरे खिलाफ लोगों ने क्या बोला है what people have spoken या क्या against me, षड्यंत्र रचा है, or whatever schemes they have या done, अगर मुझे पता भी है or even if I know, मैं उन्हें क्षमा करता हूं. I forgive पहला them. क्या First, करोगे आप? क्षमा मैं करें. उन्हें क्षमा करता हूं I forgive them. और And जो भी शब्द
every word मेरे खिलाफ उठे है, that has spoken against मैं me, उसे दंडित करता हूँ यीशु के नाम से। I condemn it in Jesus' वो name. मेरी जिंदगी में हावी नहीं होगा यीशु के नाम से। It cannot अभी overtake my life in Jesus' अभी name. कैंसिल करने के बाद Now, after canceling those आप words, अपने ऊपर नए शब्द बोलो, now you speak new words over your life. क्योंकि परमेश्वर Because God, तेरा वचन कहता है your word says, मैं आशीर्वादित हूँ, I am blessed. तो मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं आशीर्वादित हूँ. कितने समझ रहे हो? Amen. हालेलुया। Hallelujah. मैं सर हूँ, I am the बोलो head. मैं सर हूँ, मैं सर हूँ. मैं पूछ नहीं मैं बनूंगा, पूछ नहीं मैं बनूंगी. ऊपर रहूंगा, मैं ऊपर रहूंगी. मैं नीचे नहीं जाऊंगा। मैं नीचे नहीं क्या आपको जाऊंगी. पता है अभी आपने जो शब्द बोले वो कार्य में आएंगे एक दिन यीशु के नाम से। Amen. So the word that you Hallelujah. have spoken now Amen. shall Every come word. to pass one day in Jesus' name. Amen. Amen. Is that good? Is that good? अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? Yes. यानी कि मैं अपनी जिंदगी पर भविष्यवाणी कर सकता Means हूँ। I can prophesy over my Praise life. the Lord. Hallelujah. He says whatsoever you say you will have. वो कहता है जो भी तुम कहोगे वो तुम्हें मिलेगा. Hallelujah. Hallelujah. कितने नए शब्द बोल रहे हैं अपने How ऊपर? many of you are speaking new words over your life? Understanding? समझ में आई So बात? he says unjust judge. तो वो कहता है अन्यायी न्यायाधीश. Amen. उसने ना ही इंसानों की परवाह की, He did not care about ना ही people, परमेश्वर की। nor even about Now God. read verse 3. ध्यान है आपका, हाथों को ऊपर उठाए। तीसरा वचन पढ़ेंगे। लूक 18:3 पढ़े। लूका 18:3. Now there was a widow in that city अब उस शहर में एक विधवा थी and she kept coming to him saying, जो उसके पास आकर कहती रहती, give me justice मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा against my opponent. और मेरे मुद्दई हाँ। से मुझे बचा. किस स्त्री को बुलाया है? Which बोलो lady? एक विधवा थी। बोलो विधवा थी। एक विधवा थी. कौन थी वो? विधवा थी। A widow. विधवा के पास कुछ होता नहीं है, A widow does not have anything. सही है? Right? पति खोया होता है, She's lost her husband. पैसों की बहुत तकलीफ होती है, She has lot of money कई बार problems. सोसाइटी भी रिजेक्ट करता है। Many a times society rejects such Amen? people. भले उसके पास पोजीशन नहीं था, Maybe she did not have a position, पर एक चीज था but she had one thing, कि मैं बार बार आऊंगी, that I'll come again and again. विश्वास करती रहूंगी, I'll keep on believing. और एक दिन अन्याय न्यायाधीश भी मुझे न्याय देगा। And हालेलुया। one day even Praise the the Lord. unjust Amen. judge will judge me. आज शायद से Today maybe आपका पोजीशन इतना बड़ा नहीं है, you are not in a very big position. शायद से लोग आपको पहचानते नहीं है, Maybe people do not know you. शायद से लोग आपको इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, Maybe people do not give you importance. पर क्या आपको पता है But do you know परमेश्वर हर पल आपको याद करता है। that God remembers you every second? Come on, church. Hallelujah. 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 Amen. Amen. परमेश्वर ने भूला नहीं है। God has not Praise the forgotten Lord. you. Amen. इंसान भूल जाएगा, People may forget you. आपने उनके लिए किए हुए अच्छे कामों को वो भूल जाएंगे। The good works that you did for that person, he will forget आपने it. बहुत सारे अच्छे काम किए होंगे लोगों के लिए, वो भूल जाएंगे, पर परमेश्वर कभी भी आपको नहीं भूलेगा। Amen. हालेलुया। You must have done Come on, many good church. things जोर for से ताली others बजाएं। and they may forget it, but God will never, never, never हालेलुया। forget you. हाथों को Hallelujah. ऊंचा उठाए, Lift up your बोलो hands. परमेश्वर मुझे कभी भूलेगा नहीं। My God will never forget me. हालेलुया। ये Hallelujah. विधवा, she did not have position, और उसके पास कोई औदा नहीं but you know था, what she had? पर आपको पता है उसके पास क्या था? She had persistence. उसके पास जिद्दीपन था, टिकने वाला जिद था. हाँ, कितने जिद्दी है। बाकी चीजों के लिए नहीं बोल रहा जिद्दी बनना, प्रार्थना में जिद्दी। But become हालेलुया। stubborn in your Amen. prayer. क्या है ये जिद्दीपना? And what is this persistence? कि परमेश्वर That Lord, तेरा वचन वादा करता है, your word promises. तेरा वचन आरोग्य वादा करता है, Your word promises healing. तेरा वचन बरकत वादा करता Your है, word promises Amen? blessings. तेरा Amen. वचन उन्नति वादा करता है, Your word promises prosperity. तो मैं पकड़े रहूंगा। I will hold on to Praise it. the Lord. Amen. ये ऐसे जिद्दी। And this is persistence. Amen. Amen. This is what your word says. और यही आपका You वचन know- कहता है you know- प्रभु. you know, in Isaiah it says, और यशय की किताब में लिखा है, मेरे वादों को मुझे खुद याद दिलाओ। that remind me of my promises. Amen? Hallelujah. परमेश्वर कहता है God says मेरे वादों को तुम मुझे याद दिला that सकते you हो। remind me of my promises. क्या आपको पता है Do you know? परमेश्वर को पसंद है जब आप उसके कहे गए वचन को उसे फिर से याद दिलाते हो। God Praise likes the Lord. it when you remind Amen. him the words that he has spoken. आप कहते हो परमेश्वर You say, Lord, तूने कहा। you said it. कोई बोल सकता है परमेश्वर Can someone say, तूने कहा तूने कहा कि मैं हर आत्मिक आशीर्वाद से कि मैं हर आत्मिक आशीर्वाद से आशीर्वादित हूँ। आशीर्वादित हूँ. तूने कहा, तूने बोलो कहा, तूने कहा, तूने कहा, तूने कहा, तूने कहा. तो ये हो यीशु के नाम So से। let it happen in Jesus' name. हालेलुया। Hallelujah. विधवा स्त्री की तरह अपने राइट्स को इस्तेमाल करना सीखे।
use the rights, use and know how to use your rights हाँ. like the widow. I like that. You know how to use the rights. जानिए कि आप अपने हक का इस्तेमाल कैसे कर सकते क्या हैं. आपको पता है कि आप हकदार हो आशीर्वादों के? Amen. Do you know you have क्या the आपको पता rights है? for all the blessings? समझ रहे हो? आप हकदार हो, You have all the right towards the blessings क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आप कौन हो. because you don't know your identity. पर मैं आज आपको याद दिलाने आया हूँ, But today I have come to remind you आप परमेश्वर के बेटे हो, that you are the child of God. आप परमेश्वर की बेटी You हो, are the son of God, the आप daughter of परमेश्वर की God. धार्मिकता हो, You are His आप righteousness. आशीर्वादित हो. You are blessed. हालेलुया. Hallelujah. That is who you are. और यही आपकी असली Amen. पहचान है. जब भी आप यीशु मसीह को स्वीकारते हो तो आप उसके राज्य में आ जाते हो. हालेलुया. When you receive Jesus Christ, Amen. you come into His kingdom. और उसके बच्चे बनने का अधिकार आपको मिल जाता And you है. have all the rights to become His child. So you have authority. इसलिए आपके पास अधिकार है. कोई बोले मेरे पास अधिकार है. मेरे पास अधिकार So है. I will take my right. तो इसलिए मैं अपने हक And को use लूंगा it. Amen. और उसका इस्तेमाल करूंगा. Hallelujah. Hallelujah. एक चीज याद रखो, Remember one thing, प्रार्थना कभी भी परमेश्वर को बदलता नहीं है. that prayer never changes God. हाँ, सही है. क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर कल आज और हमेशा एक समान है. सही है? Bible says God is है ना? same yesterday, today and राइट बोल रहा forever. हूं? तो कितना भी प्रार्थना करो परमेश्वर बदलेगा नहीं. So how much ever you pray, God will never change. परमेश्वर वैसा ही रहेगा. God will be the same. पर प्रार्थना But prayer मुझे बदलता है. will change me. Amen. प्रेज गॉड. किसे Hallelujah. बदलता है? Whom does the prayer change? बदलने की जरूरत किसको है? Who needs to be changed? विश्वास की जरूरत किसको है? Who needs to have faith? है ना? हमें. सही है. Right? मुझे जरूरत है ना. I need it. वो तो देने वाला है, He तो gives. पर क्या आप विश्वास करने वाले हो? But do you believe? Amen? Amen. हर बार आप प्रार्थना में आते हो, Every time when you come for prayer, आपका विश्वास का स्तर बढ़ता है. the level of your faith goes Praise up. the Lord. Hallelujah. It goes up. वो ऊपर जाता है, बढ़ता है, बढ़ता है, grows. बढ़ता है. Amen. बढ़ता है. बढ़ता जाता है. और जिस दिन ऐसा बड़ा हो गया, And the day it becomes very big, परमेश्वर कहता है God says, ये तैयार है, He is ready इसे अपना उत्तर दे दो. and now give the answers. Amen. 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 हालेलुया. Hallelujah. प्रार्थना परमेश्वर को नहीं बदलता, Prayer does not change God. मुझे बदलता है. Prayer changes me. इसलिए मुझे प्रार्थना करना है, And so I need to pray. क्योंकि देने वाला परमेश्वर ने दे दिया है. Because the God who gives has Hallelujah. already given. उत्तर दे दिया है He's उसने. already answered my पर prayers. अभी आपका विश्वास का स्तर उतना ऊंचा नहीं हुआ जिससे आप उसे स्वीकार सको. But now your faith is not come up to that level so that you can receive the answers of your prayers. आप समझ रहे हो? Are you understanding? हेलो, प्रेज द लॉर्ड. आप समझ रहे हो? Yes. Why I need to pray every day? और हर रोज प्रार्थना करने की क्यों मुझे जरूरत है? समझ रहे हो क्यों प्रार्थना करना जरूरी है? रोज, Every day you are understanding why it is important to pray every day. एवरी डे. हर रोज. आमेन. Amen. क्योंकि मैं एक भी दिन बिना परमेश्वर के जी नहीं सकता. Because I cannot live a single day without God. प्रेज द लॉर्ड. Hallelujah. आमेन. Amen. मेरे मार्ग का उजियाला है उसका वचन. Amen. The light of my path Amen. is His word. मेरे मार्ग का उजाला है परमेश्वर का वचन. The light of my path is the word of God. Amen. Amen. हर एक कदम जो मैं लेता हूँ Every step that I take, उसका वचन मेरे मार्ग का उजियाला बनता है. हालेलुया. Amen. His word becomes the light of my path. और And जब भी उजियाला आता है when the light comes, तभी आप उन रस्तों को देख सकते हो जो शायद से आपके अंधकार की वजह से छुपे भी थे. you can see the roads Praise the Lord. which were hidden because of the darkness. वचन कहता है Bible says, परमेश्वर वहां मार्ग बनाएगा जहां पर आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं देता. Amen. God will make a way Praise the where Lord. you can see no Amen. way. शायद से आज Maybe today आपको मार्ग दिखाई नहीं दे You रहा. cannot see any way out. शायद से आपको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला You है. don't know what is going to happen ahead. परमेश्वर मार्ग बनाएगा. But God will make a way for you. हालेलुया. Hallelujah. हाथों को ऊंचा उठाए बोलो Lift up your परमेश्वर मार्ग बनाएगा. परमेश्वर मार्ग बनाएगा. हालेलुया. परमेश्वर Hallelujah. मार्ग बनाएगा. God will make a way. If you pray, अगर आप प्रार्थना करेंगे you will see impossible things happen in तो your आप life. देखेंगे आपके जीवन में असंभव बातें होते होगी. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Awesome. Praise God. Hallelujah. आप समझ रहे हो ना? You are understanding? समझ रहे हो ना? Praise God. All right. Hallelujah. 14 वचन पढ़े. 4th verse we'll read. For a while कुछ समय तक he was unwilling, वो मना करता रहा, but later he said to himself, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, even though I do not fear God, यद्यपि मैं परमेश्वर से न डरता,
nor do I respect this person, और न मनुष्य की कोई परवाह करता, yet because this widow is bothering me, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, I will give her justice. इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। Otherwise, by continually coming, she will wear me out. कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। फिर से पढ़े, नाक में दम कर दे। पढ़े फिर से। तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम करे। बहुत समय तक उसने उसे दूर भेजता गया, रेफ्यूजल, और बहुत समय तक वो उसे इनकार करता रहा। आमेन, आमेन। पर बहुत समय तक अगर वो विधवा को नहीं एक उत्तर मिल रहा था, इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान गई। But if the widow was not getting an answer for a very long time, that did not mean that she gave up. उसने अपनी उम्मीद खोई नहीं। She did not lose her hope. Amen? Amen. वो आती रही। She kept on coming. वही प्रार्थना में करो, And same prayer, आते रहो। same prayer I'm telling you that keep coming. Praise the Lord. Hallelujah. आते रहो, Keep on coming हिम्मत ना हारो। and do not lose courage. आओ, Come हिम्मत ना हारो। and do not lose courage. आओ, Come, हिम्मत ना हारो। do not lose कोई courage. बोले आएंगे आएंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे। और हिम्मत नहीं हारेंगे। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. वो कहता है कि भले यार ये मुझे नाक में दम ना कर दे, इसके लिए मैं उसे दे देता हूँ। He says, so that she does not bother me again, I will do justice to her. Amen. Amen. Because of persistence. और उसके लगातार आने के कारण। Amen. Amen. And no, Jesus says something very interesting. बहुत interesting चीज कहता है। He says, hear what the unjust judge says. और यीशु कहते हैं कि यहाँ वो अन्यायी न्यायाधीश कहता है। परमेश्वर कह रहा है कि उसके क्या बोलते हैं वो कैसा इंसान है उस पर ध्यान मत दो, पर ये सुनो कि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि वहीं पर तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर छुपा है। And don't pay attention to what kind of a person he is, but what he says, hear that, because there is the answers to your prayers hidden. Amen. वो कहता है कि अगर अन्यायी न्यायाधीश भी एक विधवा स्त्री को न्याय दे सकता है, कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता देगा उन लोगों को जो रात और दिन उसके नाम को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं। The Lord says, the unjust is judge. If he Amen. can do justice to this widow who kept on coming, then how much more your heavenly Father will do for you who night and day keep praying to him. Amen. Amen. देरी का मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने ना कहा है। No. Delay doesn't mean that God has said no. Amen. Amen. I like what 2 Peter says. और 2 पत्रस में जो लिखा है मुझे बहुत अच्छा लगता है। 3:9. Can you read this? 2 2 पत्रस 3:9 खोले। 2 पत्रस 3:9। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। Amen. Amen. Okay. Read that. The Lord is not slack concerning his promises, some consider slackness. परंतु परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देरी नहीं करता। सुने, वचन कहता है कि इंसान जैसे देरी समझता है वैसे परमेश्वर देरी नहीं करता। Bible says, as the people think that it's a delay, God does not delay. यानी कि That means परमेश्वर की देरी इंसान की देरी से अलग है। that समझ रहे हो? God's delay is different from a man's delay. जब भी परमेश्वर रुका हुआ है और आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला, आपको देरी हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने ना कहा है, नहीं। When you are waiting and you have not received the answers to your prayers, that doesn't mean God has said no. Amen. Amen. समझ रहे हो बात? वचन कहता है, अगर आप you go one verse पहले अगर आप गए हो ना, तो वचन कहता है परमेश्वर के लिए एक दिन हजारों वर्षों की तरह है। And just one verse before it हाँ? says that Praise for God. God 1 day is like 1,000 days. कितना? एक दिन 1000 वर्षों की तरह है। 1 day is like 1,000 years. और 1000 वर्ष And 1,000 years like एक 1 दिन के day. लिए। यानी कि अगर देखो आगे वचन क्या कहता है कि अगर ये विधवा स्त्री रात और दिन रो रही है तो परमेश्वर देरी करेगा क्या? नहीं करेगा। पर मुझे ये समझ में नहीं आया, मैं कहता परमेश्वर अगर ये आदमी रात और दिन रो रहा है तो तू कैसे बोल सकता है कि मैं देरी नहीं करूंगा? वो रात और दिन रो रहा है ना। This man is crying day and सही है? night, and Lord, how can you Right? say that I will हाँ? not delay? He is crying day and night. वो बोल रहा है कि वो रात और दिन रो रहा है, पर तू कह रहा है कि मैं देरी नहीं करूंगा। फिर वो रात और दिन रो रहा है ना, पर तू देरी कर रहा है। The Lord, you are delaying because that man is saying that he is crying day and night and you are not answering. क्या आपको पता है परमेश्वर कभी भी देर नहीं करता, पर सही समय पर उत्तर देता है। Amen. You know that Praise the God Lord. does not, never Amen. he delays, but सही he समय। answers at the right time. Amen. Amen. डिले
देरी is not delayed time, और देरी की गई समय नहीं है, is appointed time. वो उसका नियुक्त समय है। बोलो नियुक्त समय, नियुक्त समय, नियुक्त समय. नियुक्त समय है। Amen? Amen. Ecclesiastes says सपो उपदेशक कहता वो है सब कुछ खूबसूरत करता है अपने समय में. that he makes everything beautiful in his time. किसके समय में? अपने समय में. In his time. उसका समय सबसे बेहतरीन समय है दोस्तों. His time is the best time, my जब भी friends. वो आपके प्रार्थना का उत्तर देगा ना, Whenever he'll answer your prayers, तो आप हाथों को ऊंचा उठाकर बोलोगे you lift up your hands and धन्यवाद say, परमेश्वर, thank you Lord, तूने ना जल्दी किया you did not give me early ना ही देरी किया, and you did not even पर delay. तूने सही समय पर जब भी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी तूने उत्तर दिया. तू महान है. धन्यवाद परमेश्वर. Amen. But you answered Hallelujah. at the right time when Amen. I needed it the most, and you are Hallelujah. the greatest Lord. Thank you. He will never be early वो कभी भी जल्दी नहीं करेगा and neither will he be late. और ना ही कभी देरी करेगा, पर सही समय. but at the right time. हालेलुया. Hallelujah. Amen. पर पता है क्या हो रहा है? आगे वचन कहता है जब भी मनुष्य का पुत्र इस दुनिया में आएगा क्या उसे दुनिया में विश्वास मिलेगा? Then the word of God says, when the Amen. Son of Man comes on this Amen. earth, will he find faith? Will he find faith? क्या उसे विश्वास क्या मिलेगा? वो देखेगा कि ये लोग अभी भी विश्वास में हैं? Will he be able to see that these people are still standing in faith? पर मैं कैसे रहूं विश्वास में? But how will I stand in faith, Lord? पता है मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं ब्रदर मैं कितने सालों से प्रार्थना कर रहा हूं अभी मैं विश्वास खो रहा हूं. Many people come and tell, brother, I'm praying from such a long time, now I'm losing faith. मैंने कहा I said, तू बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था 1 साल पहले. you were praying for a very long time, 1 year before. अभी नहीं कर रहा है तू. Now you are not praying. बोलते आप कैसे बोल सकते हो Then ऐसा? they say, how can you say this? मैंने कहा I said, अगर तू सच में दिल से प्रार्थना करता होता ना if you actually were praying with all your तो heart, बिल्कुल अभी मेरे सामने रोया नहीं होता. then you wouldn't have cried in front of me. क्योंकि एक इंसान Because a जो person दिल से रोज प्रार्थना कर रहा है who ना prays with all his heart every day, वो बना रहेगा. he will always maintain it and keep going in it. Amen. वो कुड़कुड़ाएगा नहीं. He will never complain. वो ये नहीं बोलेगा He will never मैं say हार मान रहा हूं. that I am giving up, I am भाई losing जैसे hope. तू मुझे बोलता है कि तू हार मान रहा है तो मैं तुझे लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ तेरी प्रार्थना में कुछ तो बदलाव हुआ है या तेरे विश्वास में कुछ बदलाव हुआ है. The moment you पक्का. tell that I am losing Amen? hope or losing पर- faith, that means there's some change that has come in your prayer. या तू रोज पहले प्रार्थना करता था अभी तू एक दिन प्रार्थना करता है 3 दिन का गैप रहता है फिर से प्रार्थना करता है फिर 4 दिन का गैप रहता है फिर से और कहता है मैं प्रार्थना करते रह रहा हूँ. Or maybe first you used to pray every day, but now you देखो. pray for 1 day, take a break for 3 days, and you're not regular in your prayer. एक दिन अगर आपने प्रार्थना का चूका तो ठीक है. 1 day if you miss praying, ठीक it's है okay, क्योंकि अगर आप बिजी थे because you were busy या that आपके day, पास समय नहीं था or you had no या time, आपको काम था. or you had some जैसे important work. आप एक दिन बिना पानी के जी सकते हो Like 1 day you can live without water, पर 2 दिन but 2 days, 3 दिन 3 days, 4 दिन 4 days, 5 दिन 5th day, क्या होने लग जाएगा? what will happen? आप मरने लग जाओगे. You'll start dying. है ना? 6वें दिन 6th day, you'll die of dehydration. आप बिना पानी नहीं सही है? है शरीर में, कम हो गया इसलिए मर सकते हैं. जब हमें पता है When we know कि पानी के बिना हम जिंदा नहीं रह that सकते. without water we cannot live, यीशु ने तो कहा Jesus said इंसान सिर्फ रोटी से जिंदा नहीं रहता that man does not live on bread alone, पर परमेश्वर के मुख से निकला गया हर एक शब्द से जिंदा रहता but है. by every word that comes from the mouth of God. समझ रहे हो? Amen. I can miss prayer one day एक दिन हो सकता है कि मैं प्रार्थना करना चूक पर बैठूं, अगर आपने उसे आदत बना दिया but if you make it a habit, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम में ना विश्वास में मर जाओगे. then after a certain समझ रहे हो? point of time your faith, you will die in your faith. मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ आप 1-2 हफ्ते चर्च मत आओ ना तीसरे हफ्ते आपको मुश्किल होगा चर्च में आने को. कितने हैं विश्वास? सही I है? guarantee you that if you don't come सही to है? church for a week or 2, then Right? 3rd week it will become difficult for you to come to church. डिफिकल्ट होगा. मुश्किल हो जाएगा. मुश्किल हो जाएगा. It will be difficult. तो भी आप कैसे तो घसीट के निकल सकते हो. Even then पर you can मुश्किल stretch होगा. yourself and come, but है it ना? will become पर difficult. यहाँ for पर you. बैठा हुआ है हर एक जन मुझे पता है उसे आदत लग चुकी है चर्च की. But everyone sitting here, I know you have got सही so है? habitual to है ना? coming to church कि आ गया समय मुझे जाना है भाई. that no, now it is time I have to go to church. पर थोड़ा टाइम आप मिस कर रहे हो देखो वो डिजायर कम हो जाएगा. But if you don't come to church ऐसे ही? for some time, then that desire will go off. Amen? Amen. तो मेरा प्रार्थना क्या करता है? So what does my prayer do? मुझे विश्वास में बनाए रखता है. Praise the My Lord. prayer keeps me in Amen. faith. So Amen. I'm praying. इसलिए मेरा प्रार्थना, I'm staying in faith. जब मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मैं विश्वास में बना रहता हूँ. समझ रहे हो? Amen. Hello. Yes. Hi. Praise God. Amen. So pray. इसलिए प्रार्थना करिए. Amen. Amen. Pray.
प्रार्थना करिए. क्या आपको पता है, Do you know? अगर एक राजा है, There's a king. मैंने एक कोट पढ़ा, पता है, बड़ा सुंदर है. एक राजा है, There is a king. आप एक राजा को रात 3 बजे उठा नहीं सकते You cannot wake a king at 3 o'clock in the night. और बोल सकते हो मुझे पानी दे, You cannot tell him at 3 o'clock in the night that king give me water. जब तक आप उसके बेटे नहीं हो. Amen. Until you are the son of that king. Amen? Amen. अगर आप बेटे हो If you are the son of that king, तो रात 3 बजे भी आप बोल सकते हो पापा मुझे पानी चाहिए, वो दे सकता है. then even at night 3 Praise the o'clock Lord. you can tell him, Daddy, I need water, give me. सोचो आप कितने प्रिविलेज्ड हो, So imagine you are so privileged. आप राजाओं के राजा के बेटे हो, You are the son of king of kings. राजाओं के राजा के बेटी हो. You are the daughter of king of kings. आप रात 3 बजे भी उसे पुकार सकते हो और वो सुनेगा. Even at night 3 o'clock you can call upon him and he will हालेलुया. hear you. मैं Amen. कभी भी उसके पास आ सकता हूँ. Anytime I can go to my father. वो जगत का निर्माण करता He है, is the creator of this universe. पर वो सिर्फ राजा नहीं, But he is not only the king, मेरा पिता है. but he is also my father. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. That is why it's a privilege to pray. और इसीलिए ये हमारा एक मान है, सम्मान है Amen. कि हम प्रार्थना करते ये मेरा हैं. मान की बात है It's a privilege for कि me मैं अपने पिता से कुछ भी मांग सकता हूँ और वो मेरी बात सुनता है. that I can ask Praise anything the Lord. from my father and he hears आज me. मैं कहता हूँ परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है. And today I'm telling you that God hears your prayers. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Okay, I think we should end. Yeah. खत्म करेंगे अभी, ठीक है. Praise the Lord. Hallelujah. समझ रहे हो ना? Yes. Yes, हेल्प कर रहा है आपको प्रार्थना पर ये टीचिंग या? Is this helping you? Amen. Amen. Faith is proven by standing correctly while waiting. और जब हम इंतजार में हैं, हम सही तरीके से, सिद्ध तरीके से खड़े हैं, विश्वास इससे साबित होता आखिरी है. वचन लिख लो, इब्रानी 6:12, और ये गांठ बांध कर रहो, ये रोज मनन करो. It's one of the most powerful verses. Hebrews 6:12. It says, through faith and patience we inherit the promises of God. विश्वास और धीरज के द्वारा हम परमेश्वर के अभिवचन में हम प्रवेश करते हैं. Amen. Amen. विश्वास और Faith धीरज. and patience. Amen. Amen. कोई बोले विश्वास, विश्वास, बोले विश्वास विश्वास और धीरज और धीरज से हम परमेश्वर के हम परमेश्वर के वादों को स्वीकार सकते हैं. बोलो विश्वास विश्वास और धीरज. और धीरज. विश्वास Faith थोड़े समय के लिए नहीं भाई, is not for a little time. धीरज भी रखना जरूरी है. It is very important to be patient also. पहले दिन पे यस आज मुझे चंगाई मिल गया है, एक दिन. First day we scream, yes, I am healed. 2 दिन, Then second day, 3 दिन, then 3 days, 4 दिन, 4 days, विश्वास में खड़ा हूँ. I am still standing in faith. 5 दिन, 5 days, विश्वास में खड़ा हूँ. I am still standing in faith. 7 दिन, 7 days, विश्वास नाही आता मला. अभी विश्वास नहीं है. संपलं विश्वास. विश्वास खत्म हो गया मेरा. विश्वास का कोटा खत्म हो गया विश्वास का कोटा पूरा. और शैतान बोला अरे कोटा खत्म हो गया, Satan says your quota is over नया असाइनमेंट देता हूं मैं, and नया काम देगा. कुड़कुड़ाना शुरू करो. Start complaining. फिर कुड़कुड़ाते हैं. Then we start complaining. पास्टर नहीं हो रहा, It's not happening. तेरा वचन झूठा है. Your word is a lie. Amen. सही है. पर पता है, But you know, अगर आप रुकते रुकते भी आशीर्वादित होना चाहते हो तो वो भी मुमकिन है. जब तक मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तब तक मैं रुक के भी प्रार्थना करके एक आशीर्वादित जिंदगी बिता सकता हूं जहां पर परमेश्वर रोज आपकी सारी जरूरतों को पूरा करता जाएगा. That's our God. Hallelujah. Amen. ऐसा है Praise हमारा God. परमेश्वर कि Amen. जब हम हमारे प्रार्थना के जवाब पे रुके हुए भी है, तभी भी हम उसके साथ बने रहे और विश्वास में टिके रहे. Hallelujah. Hallelujah. और रुकने के समय में भी परमेश्वर उसे इतना खूबसूरत समय करेगा कि आप बोलोगे रुकने का समय भी मेरे लिए एक बहुत आशीर्वाद का समय है. And even the waiting Praise time, God. God will make it Amen. so beautiful that you will say this waiting time is a blessing time for me. Listen to this. और सुनिए गौर Waiting से time is never a wasted time. कि इंतजार किया हुआ पल कभी भी बर्बाद किया हुआ पल नहीं है. आपको पता नहीं अभी, पर जो भी पल आप रुक रहे हो ना, आपके लिए आगे चल के वो बहुत बड़े आशीर्वाद का कारण बनने वाला है. Amen. Maybe you don't know Praise this, the Lord. but now the time Amen. that you are waiting, going ahead, it is going to be a very big blessing Hallelujah. time for you. Hallelujah. तो मुस्कुराओ जैसे आप रुके हुए हो So smile when you are waiting और हाथों को ऊंचा उठाकर बोलो धन्यवाद and lift यीशु. up your hands and say सभी thank जन बोले you, धन्यवाद Jesus. यीशु, धन्यवाद तू यीशु. भला है. You are a good God.